नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। लगभग कुछ ही दिन बचे हैं आपके एग्जाम में। तो यह जो सीरीज होगी सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज, इस सीरीज के माध्यम से हम जो मोस्ट सेलेक्टेड टॉपिक्स होंगे उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से डेली बेसिस पर हम आप तक पहुँचाएँगे। तो डेली आपको 3 वीडियोज़ मिलते रहेंगे। एक तो सुपर फास्ट रिवीजन का जो मोस्ट सिलेक्टेड टॉपिक होंगे उनका एक वीडियो हो गया। उसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का जो टेस्ट चला रहे हैं 40 प्रश्नों का, वो आपको मिलता रहेगा। और एक आपको करंट अफेयर्स का जो 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का जो करंट अफेयर्स का हम टेस्ट चला रहे हैं उसको भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। यानी कि डेली बेसिस पर आपको 3 वीडियोस मिलते रहेंगे जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है 20 तारीख से पहले तक। यानी कि और 40 क्वेश्चन का एमसीक्यू जो हम चला रहे हैं जीएस का, उसके अलावा 50 क्वेश्चन का जो करंट अफेयर्स का वीडियो हम चला रहे हैं वो जल्द मिलता रहेगा। और आज से हम जो मोस्ट सिलेक्टेड टॉपिक हैं उनको आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। छोटे छोटे वीडियो ये सभी होंगे जिनमें हम मोस्ट सिलेक्टेड टॉपिक को पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, जहाँ से आपके एग्जाम में ज़्यादातर संभावनाएं प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो जो हम मोस्ट सिलेक्टेड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम मोस्ट सिलेक्टेड टॉपिक में पढ़ने वाले हैं पहला बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है बौद्ध संगतियाँ। तो बौद्ध संगतियों से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो पूरे डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक को, कुछ सिलेक्टेड पॉइंट को हम डिस्कस करते चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय हम यहाँ पे गवाएंगे नहीं। बस सिलेक्टेड टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की जो संभावना होगी सबसे ज़्यादा होगी। तो 4 बौद्ध संगतियाँ आपकी हुई थी। प्रथम आपकी हुई थी राजगृह में, और समय था आपका 483 ईसा पूर्व में, तथा शासनकाल था अजातशत्रु का। अजातशत्रु जो था यह हर्यक वंश का शासक था, जिसके समय में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, तथा इस प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। और दूसरी बौद्ध संगति आपकी आयोजित की गई थी वैशाली में, और समय था आपका 383 ईसा पूर्व में। शासनकाल था आपका कालाशोक का, जो कि शिशुनाग वंश का शासक था, तथा इसके अध्यक्ष थे सर्वकामी साबक मीर। तो आपको 4-5 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। एक तो स्थान, एक समय, शासनकाल और अध्यक्ष, यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरी जो बौद्ध संगति थी आपकी थी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी 251 ईसा पूर्व में। टाइम पीरियड था आपका अशोक का, अशोक मौर्य वंश का शासक था, तथा इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तीसरे ने। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था कुंडलवन कश्मीर में ईसा की प्रथम शताब्दी में। टाइम पीरियड था आपका कुषाण वंश के शासक कनिष्क का। इसे आप याद देखिएगा, उस समय शासक था जब चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, तो कनिष्क था, तथा इसकी अध्यक्षता की थी वासुमित्र ने, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो आप याद देखिएगा। और जो चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे हमने बौद्ध संगतियों को डिस्कस किया है। अब हम कुछ और पॉइंट को डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड यहाँ पे एक और पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे घटना जो बौद्ध महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड जो घटनाएं हैं और उनके लिए जो प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल में लाया जाता है, भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक तरफ समय है, एक तरफ घटना है और एक तरफ प्रतीक चिन्ह है। तो आइए देख लेते हैं। 563 ईसा पूर्व समय की घटना है। इसमें हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म, तथा इनके जन्म के लिए हम कमल प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल में आते हैं। यानी कि 563 ईसा पूर्व में जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था उसके लिए हम प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल में लाते हैं कमल का। 29 वर्ष की आयु में जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो उसके लिए हम प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल में लाते हैं घोड़ा, तथा इनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिषीक्रमण के नाम से भी जानते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष पीपल के पेड़ के नीचे। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, बोधि वृक्ष पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। 35 वर्ष की आयु में यह प्रतीक चिन्ह है। इसके बाद 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु की घटना को हम महापरिनिर्वाण के नाम से भी जानते हैं, तथा इनके लिए प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल में आता है स्तूप। आप याद देखिएगा, महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो उसके लिए हम प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल में आते हैं स्तूप। तथा महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था कहाँ पे? सारनाथ में। कहाँ पे? तो सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, तथा इनके प्रथम उपदेश को हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं? तो इनके प्रथम उपदेश को हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने अपलोड किए हुए हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या क्या बताए गए हैं? तो
पहला दुख है, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोधागामिनी प्रतिपादा। तो ये 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म के। इसके बाद दुख निरोध जो है अष्टांगिक मार्ग द्वारा किया जाए, यानी कि दुख का जो निवारण है वह अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से किया जा सकता है। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में, तथा इनके उपदेश की भाषा थी पाली। तो ये सभी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया था कहाँ पे? श्रावस्ती में। इनके उपदेश की भाषा थी पाली। तथा बुद्ध के अन्य नाम कौन कौन से हैं? शाक्य मुनि और तथागत भी इनको कहा जाता है। आप याद देखिएगा, महात्मा बुद्ध के अन्य नाम है शाक्य मुनि और तथागत। तथा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कहाँ? तो 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। तथा इनका जो महापरिनिर्वाण मंदिर आपको मिलेगा कुशीनगर में। इसे आप याद देखिएगा, इनकी मृत्यु भी हुई थी कुशीनगर में तथा महापरिनिर्वाण इनका मंदिर जो है यह भी कुशीनगर में ही मिलेगा। तो ये छोटा सा टॉपिक था, मोस्ट रिजेक्टेड टॉपिक था, जहाँ से आपके एग्जाम में और प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो कैसा लगा यह वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।